पिक्चर है ना, ये मैं खोज नहीं रहा था। बस आ गया मेरे आँख के सामने और इंटरेस्टिंग लगा। क्या पता है नेटफ्लिक्स का थोड़ा सा कैसे काम करता है, हल्का फुल्का। नेटफ्लिक्स में बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, तो ये एकदम एक पार्ट है उसका कि वर्क फ्लो जॉब्स वगैरह कैसे चलता है। वर्क फ्लो जॉब्स जॉब्स सुना होगा। तो वो जो नेटफ्लिक्स जिस स्केल पे काम कर रहा है, तो क्या क्या कितने तरीके का, जो भी को पता है नेटफ्लिक्स में क्या होता है, जो भी अपने सीरीज़ वीडियोस मूवीज़ जो भी देखते हो, ख़तरनाक लेवल का टेक्नोलॉजी है, ख़तरनाक लेवल का उसके पीछे इंजीनियरिंग है। तो वो तो इंस्पायरिंग है ही। लेकिन ये वाला एक कहीं से मुझे ये आर्टिकल दिख गया, तो मैं थोड़ा उसको पढ़ा। और क्या सीखोगे इससे? सीखोगे ये कि इसमें है कि ये जो वर्क फ्लो जॉब्स चलते हैं, मिलियंस में चलते हैं भाई। और इतने सारे जो चल रहे हैं, कैसे इतने हाई स्केल पे मैनेज हो रहा है, तो वही सीखने वाले हैं। तो मैं बेसिकली इसमें बात करूँगा एक जो उनका ऑर्केस्ट्रेटर है करंटली जो यूज़ हो रहा है, मेस्ट्रो, उसके बारे में। और उसका एक प्रेडिसेसर है, छोटा सा, मतलब प्रेडिसेसर है लेकिन उसके बारे में छोटा सा बात करूँगा मैं। उसको मेजन बोलते हैं। मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट मैं तो मेजन ही बोल रहा हूँ। तो मेजन जो है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसका बॉटल नेक, मेस्ट्रो क्यों आया, मेस्ट्रो क्या कर सकता है, एंड देन उसका जो हम कोर आर्किटेक्चर है वो देखेंगे। इसके बाद तुमको क्या मिलेगा, ये जानने के बाद तुम्हारे लाइफ में क्या चेंज होगा। तुमको एक चीज़ तुम अप्रिशिएट कर पाओगे कि कि इतने हाई स्केल पे चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, जो इतना स्मूथ एंटरटेनमेंट का ज़रिया मिल रहा है उसके पीछे जो इंजीनियरिंग है। एज एन इंजीनियर काफ़ी अप्रिशिएट करोगे इस चीज़ को। और थोड़ा थोड़ा तुम्हारे सिस्टम डिज़ाइन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा इसके थ्रू। और ऑफ कोर्स आई एम नॉट श्योर कि अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि कोई तुमको बोल रहा है कि मेस्ट्रो, डिज़ाइन मेस्ट्रो जैसे होता है, डिज़ाइन इंस्टाग्राम, डिज़ाइन यूट्यूब, ऐसे। आई डोंट, मैंने कभी सुना नहीं कि तुम बोल रहा आज के डेट में इंटरव्यूज़ में डिज़ाइन मेस्ट्रो। लेकिन ऑफ कोर्स इसके जो एलिमेंट्स हैं वो काम आ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है कि जो कंपनी लार्ज स्केल पे जो डेटा से डील करती है वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जॉब्स वगैरह कैसे चलते हैं, उस तरह का आर्किटेक्चर तुमको सिस्टम डिज़ाइन में पूछने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे पिंटरेस्ट बहुत ह्यूज स्केल ऑफ डेटा पे काम कर रहा है, तो उनके इंटरव्यूज़ में मैंने सुना है कि दे आस्क क्वेश्चंस ऑन जॉब्स। और मतलब हाँ, तो क्योंकि ऑफ कोर्स डेटा उनके पास इतना ह्यूज है, तो उनका उनका जॉब चलते होंगे, जो भी डेटा प्रोसेसिंग वाले, डेटा यहाँ से वहाँ मूव करने वाले, और जो भी जितने डेटा को अलग अलग तरीके से एनालिसिस में जॉब्स चलते होंगे, तो उनका वो जॉब्स रिलेटेड पूछते हैं वो भी। तो आई थिंक कहीं इन सारी जगहों पे काम आएगा। कहीं नहीं भी आएगा तो ऑफ कोर्स तुम इस वीडियो को देखने से पहले जहाँ थे उससे 0.1% तो अधिक ही हो गए इन टर्म्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन का नॉलेज। सो लेट्स गो। मेजन जो है ना, वो दैट इज़ एन वर्क फ्लो ऑर्केस्ट्रेटर, मतलब था, वर्क फ्लो ऑर्केस्ट्रेटर था। तो और क्या डील करता था, डेटा एंड मशीन लर्निंग वर्क फ्लोज, इसमें वो डील करता था। और अराउंड 70 के वर्क फ्लोज और 500 के डेली जॉब्स इतने को वो डील कर रहा था। लेकिन एक थोड़ा आर्किटेक्चरल बॉटलनेक आना शुरू हो गया था व्हेन नेटफ्लिक्स सिस्टम स्टार्टेड टू स्केल। ऑफ कोर्स एज यू नो बहुत अभी पॉपुलर है, तो जब उस बिट में स्टार्टेड ब्लोइंग अप, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मेजन टू हैंडल द ग्रोइंग स्केल। तो वो बॉटलनेक की वजह से क्या हो रहा था कि स्पेशली जब पीक ट्रैफिक आ रहा था, मानो कि कब तुम ऑफिस आवर्स के बाद बैठ के नेटफ्लिक्स लगा लिए देखने के लिए शाम के टाइम पे। वैसे मानो कि वो पीक ट्रैफिक आवर्स है, पीक ट्रैफिक आवर्स में बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी इश्यूज़ आ रहा था, और उनको एक्स्ट्रा ऑन कॉल इंजीनियर्स रखने पड़ रहे थे ये सब इश्यूज़ के लिए, इसको हैंडल करने के लिए।
तो ये बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने बनाया मेस्ट्रो। और लेकिन बॉटलनेक क्या था, क्विकली देख लेते हैं। तो सिंगल लीडर मॉडल पे काम करता था मेजन। सो दैट मीन्स वन मेन नोड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल एक्टिविटीज़। और ये देखो, मैं हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा पीछे लिंक दूंगा कि अगर तुमको कोई चीज़ में जो मैं बोल रहा हूँ उसमें अगर लग रहा है कि कुछ मिसिंग है तुम्हारे नॉलेज में, तो उसको तुम गैप फिल कर लो। जैसे सिंगल लीडर मॉडल सुना ना, तो जाके थोड़ा देख लो कि क्या होता है ये मान लो कि लीडर फॉलोअर आर्किटेक्चर पढ़ लो, लीडर आर्किटेक्चर, इस तरह की चीज़ें। मतलब ऐसे जाके ChatGPT को पूछ लो या गूगल कर लो तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मतलब इसमें एक तो आइडिया मिल ही रहा होगा कि मल्टीपल नोड्स हैं और उसमें एक नोड है जो जिसको हम लीडर मान रहे हैं। और लीडर मान रहे हैं उसका मतलब क्या है कि कोई एक एक्टिविटी है जो वो करता होगा, बाकी नहीं करते होंगे। तो वही वन मेन नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल एक्टिविटीज़, यहाँ पे आर्किटेक्चर। तो ये एक बॉटलनेक हो रहा था। दूसरा बॉटलनेक हो रहा था कि ऐसे तो ये हाई अवेलेबिलिटी प्रदान कर रहा था मेजन वाला आर्किटेक्चर, लेकिन इनको वर्टिकली स्केल करना पड़ रहा था टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स। बट एज यू नो वर्टिकल स्केलिंग हैज़ अ लिमिट। और ये लोग AWS का इकोसिस्टम यूज़ करते हैं, तो AWS मानो जो इंस्टेंसेस देगा उसके तो लिमिट है ना। मानो कि कितना ही बढ़ा लोगे अब ये इंस्टेंस की कैपेसिटी, एक पॉइंट के बाद वो और नहीं कर सकते। तो इसका लिमिट टच कर रहा था। तो ये सब आर्किटेक्चरल बॉटलनेक्स एंड इश्यूज़ को देखते हुए they created another workflow orchestrator called Maestro। भाई ये ना बहुत बढ़िया से पढ़ के फिर मैंने खुद से नोट्स बनाया, तो फोकस करके सुनो। हे तो मेस्ट्रो है। मेस्ट्रो में अब क्या है ना कि सोचो कि अगर ये तुमको इंटरव्यू में होता ना, तो ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं ना इंटरव्यू में कि भाई उन्होंने बोला कि मेस्ट्रो बनाना है, तो पूछोगे मेस्ट्रो क्या होता है, तो तुम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखते हो। वैसे ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने ऐसे कर दिया है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो इट शुड बी एबल टू हैंडल मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ वर्क फ्लोज एंड जॉब्स। उसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है, ट्राई किया है, ताकि तुमको अगर इंटरव्यूज़ से सिमिलर रखने के लिए और वहाँ भी ऐसा ही एक वाइट बोर्डिंग टूल जैसा ही यूज़ करके हम करते हैं इसलिए। सो इट कैन हैंडल मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ वर्क फ्लोज एंड जॉब्स, और इट शुड बी एबल टू सपोर्ट वेरियस यूज़र टाइप्स, जैसे इंजीनियर भी यूज़ कर सकें, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट्स यूज़ कर सकें, बिजनेस एनालिस्ट, कंटेंट प्रोड्यूसर्स, ये सब वेरियस यूज़र टाइप्स को सपोर्ट कर सके। और इट शुड बी एबल टू हैंडल मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ वर्क फ्लोज एंड जॉब्स। ऑफ कोर्स क्योंकि नेटफ्लिक्स वाज डीलिंग विथ मैसिव वॉल्यूम ऑफ वर्क फ्लो एंड जॉब्स। ये कैसे जाएगा भाई? हाँ भैया ठीक है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कुछ देख लेते हैं। उसमें क्या है कि स्केलेबल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड तो चलो ये तो आर्किटेक्चर हो गया, बट ठीक है। तो स्केलेबल होना चाहिए, हाई रिलायबिलिटी होनी चाहिए, देन ऑपरेशनल ओवरहेड लो होना चाहिए। तो ये हो गया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। अब हम सीधे जंप करते हैं मेस्ट्रो के आर्किटेक्चर पे। तुम ऐसे डिटेल में पढ़ सकते हो, उसके लिए तो ऑफ कोर्स गूगल करके पढ़ो, जहाँ मिले उनके इंजीनियरिंग ब्लॉग से पढ़ो। बट ये वीडियो से तुमको एक बहुत बढ़िया बेस मिल जाएगा कि ये क्या है। 3 मेन सर्विसेज हैं जो इसकी बात करते हैं। जो आर्किटेक्चरल डायग्राम है, इसको पॉज करके देख लो चाहिए तो। लेकिन 3 मेन सर्विसेज हैं इसके। एक है कि वर्क फ्लो इंजन, सेकेंड इज़ सिग्नल सर्विस, थर्ड इज़ टाइम ट्रिगर सर्विस। I should have written workflow engine, then time trigger service, then signal service, क्योंकि मैं बोलूँगा कि जब वो समझाऊँगा ना कि वो क्या है, तो तुमको सेंस बनेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टाइम ट्रिगर सर्विस पहले और सिग्नल सर्विस बाद में। मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, कोहेरेंसी के लिए, कि मतलब इसके बाद वो समझने के लिए बेटर इस सीक्वेंस में चलेगा। क्रोनोलॉजी बेसिकली हमेशा क्रोनोलॉजी को समझिए। तो बेसिकली चलो नेटफ्लिक्स मेस्ट्रो हाई लेवल आर्किटेक्चर, इसमें क्या हो रहा है कि अब इसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेंगे क्विकली, उसके बाद विल गो टू अपना यहाँ पे इसके डिटेल में। नेटफ्लिक्स मेस्ट्रो हाई लेवल आर्किटेक्चर ये देख रहे हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि देखो ऐसे ही
हमारा जैसे यूआई पोर्टल है, इसको एक्सेस करने के लिए, सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, या फिर शेड्यूलर CLI है, वहाँ से एक्सेस हो रहा है। सारा रिक्वेस्ट तुम्हारा API गेटवे के थ्रू ही जाता है। ये तो कॉमन है तुम्हारे आर्किटेक्चर डायग्राम्स में, API गेटवे के थ्रू जाता है। और ये DSL है, DSL का फुल फॉर्म आएगा मोस्ट लाइकली बाद में, बट आई थिंक डेटा शेड्यूलर लैंग्वेज ऐसा कुछ है। देख ही लेते हैं, इधर से यहीं से पढ़ा था बाय द वे मैं, तुमको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो, वैसे भी लिंक डाल दूंगा मैं। तो DSL में डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज ये था। तो ये जावा पाइथन यूज़ करके जो भी है उधर से तुम्हारा जो भी तुम्हारा रिक्वेस्ट आ रहा है वो API गेटवे के थ्रू फिर जाएगा। इसमें कंट्रोल प्लेन है और ये सब आएगा, कॉकरोच DB क्यों यूज़ कर रहे हैं, और फिर ये 3 जो मेन सर्विसेज हैं वो वर्कफ्लो इंजन, सिग्नल सर्विस और टाइम ट्रिगर सर्विस, और इनके इवेंट्स जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू में, ये हो गया मेश2 सर्विस। फिर एग्जीक्यूशन प्लेन में ये सब है। बताऊंगा कि ये आएगा बाद में कि डॉकर कंटेनर, जीनी, जुपिटर नोटबुक कैसे पिक्चर में आ रहा है, देन स्पार्क, ट्रिनो, सारा कुछ नहीं आएगा ये सब इस वाले में। ये भी हल्का सा है, काफका इसके इवेंट्स डाल रहा है, काफका में रेटिंग सर्विस, डेटा वेयर हाउस, नॉनसेंस सर्विस, तो मोस्टली कवर हो जाएगा इसमें मोस्ट थिंग्स। जैसे इन डिटेल ट्रिनो नहीं आएगा, टाइटस नहीं आएगा, एरर क्लासिफिकेशन सर्विस, ये सब इन डिटेल नहीं आएगा, लेकिन मोस्ट कंपोनेंट्स अभी आ जाएंगे इस वीडियो में, तो सुनते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, विल टॉक अबाउट वर्कफ्लो इंजन। वर्कफ्लो इंजन के अंदर क्या है कि पहले आते हैं व्हाट इज़ वर्कफ्लो। वर्कफ्लो इज़ बेसिकली व्हाट अ डैग विद स्टेप्स। व्हाट इज़ डैग? डैग इज़ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। मतलब जो ग्राफ में अगर पढ़ा होगा तो अभी जाके गूगल करके फटाफट देख सकते हो, बट ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ मतलब एक इसमें क्या होता है ना कि एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट वगैरह लगता है इसके ऊपर, ताकि तुमको पता चलेगा कि किस चीज़ के पहले कौन सा चीज़ हुआ था, तो वो एक सीक्वेंसिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो वो वर्कफ्लो क्या है, एक डैग है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ विद स्टेप्स, और स्टेप्स क्या है, वही 1 यूनिट ऑफ वर्क, मतलब यूनिट ऑफ वर्क इज स्टेप्स हियर। अब ये क्या है, इससे कुछ फीचर्स हैं, ये क्या करता है ये? तो ये हेल्प करता है इन मैनेजिंग वर्कफ्लो डेफिनेशंस। वर्कफ्लो क्या है ना, बेसिकली वर्कफ्लो है कि एक बड़ा बड़ा वर्कफ्लो रन कर रहा है कि उसके अंदर ये चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा है, उसके बाद ये जॉब चल रहा है, उसके बाद वो जॉब चल रहा है, ऐसे। तो मैनेजिंग वर्कफ्लो डेफिनेशंस इंक्लूडिंग वर्जनिंग एंड मेटाडेटा, executing workflows by managing step instances which are the runtime versions of each step। ये बेसिक मैं मोस्टली रीड कर दे रहा हूँ क्योंकि मतलब ऑलरेडी बहुत कॉन्साइज पॉइंट्स हैं, जहाँ पे मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा बता सकता हूँ बताऊँगा। सपोर्टिंग एडवांस्ड डेटा पैटर्न्स लाइक फॉर ईच लूप्स, ये फॉर ईच लूप वाला आगे बताऊँगा कि ये एडवांस पैटर्न्स इससे ये सपोर्ट करके इससे क्या फ़ायदा होता है फॉर ईच लूप से, वो आएगा आगे। देन है कंडीशनल ब्रांचेस एंड सब वर्कफ्लोज, अलाउिंग स्टेप्स टू बी रीयूज अक्रॉस वर्कफ्लोज थ्रू स्टेप टेम्पलेट्स। स्टेप टेम्पलेट्स बना दिया, अब उसके लिए उससे स्टेप्स रीयूज़ हो रहा है। आई विश देयर वाज अ पिक्चर जहाँ पे तुम हमको स्टेप दिख रहा होता है, लेकिन तुम समझो कि एक डैग में जैसे एक ग्राफ में जैसे हर नोड एक यूनिट है, उसी तरह हर स्टेप एक यूनिट है। तो अलाउिंग स्टेप्स टू बी रीयूज अक्रॉस वर्कफ्लोज थ्रू स्टेप टेम्पलेट्स। एंड लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट, so enabling dynamic workflows by supporting code-based parameter injection through secure custom expression language, SCL, सिंपल एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज यूज़ करके इंजेक्ट कर सकते हैं कोड बेस्ड पैरामीटर्स, ठीक है। तो डायनामिक वर्कफ्लोज हो गया, मतलब समझ रहे हो, जैसे फंक्शन में हम पैरामीटर पास करते हैं उस तरीके से। एंड देन है एट द एंड प्रोवाइड अ टाइमलाइन व्यू ऑफ वर्कफ्लो स्टेट चेंजेस टू हेल्प विद डिबगिंग एंड ट्रैकिंग। अब तुमने वर्कफ्लो चला दिया, लेकिन अगर कुछ फेल हो रहा है, कोई पास हो रहा है, तो वो जानने के लिए एक टाइमलाइन व्यू भी दे रहा है। टाइमलाइन व्यू ऑफ वर्कफ्लो स्टेट चेंजेस टू हेल्प विद डिबगिंग एंड ट्रैकिंग। क्लियर, सिंपल। देखो बहुत सारी चीज़ है ना कि मैं हो सकता है कि मैं कोई मतलब बहुत एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मैंने बिकॉज पढ़ा है तो मुझे ज़रा सेंस बन रहा है चीज़ें, तो मैं उसको सोचता हूँ कि ये तो बहुत सिंपल है, जो मैंने बोले तो समझ में आ गया होगा। बट अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके वगैरह फीडबैक दे देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहेगा कि ऐसे ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो अभी मैं अपने
अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ा नहीं रहा हूँ बेसिकली, मैं तो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो बिकॉज पढ़ाना एक ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम होता है। मैं तो बहुत अच्छा टीचर नहीं मानता खुद को, बट ठीक है, तुमको वैल्यू मिल रहा है तो अच्छी बात है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग की। तो ये वही टाइम ट्रिगर सर्विस जो है उसी की बात कर रहा हूँ, टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग की फॉर रिकरिंग टास्क। अब अगर ऐसा है कि तुमको कोई जॉब है जो एवरी आवर रन करना है या एवरी डे रन करना है, इस तरह का जो भी रिकरिंग टास्क है, वो सब डिफ़ाइन करने के लिए यह है टू डिफाइन व्हेन अ वर्क फ्लो रन्स एंड एग्जैक्ट। और एक क्या फ़ीचर है इसका, कि ये एग्जैक्ट वंस एग्जीक्यूशन अलाउ, मतलब इंश्योर करता है। कैसे? एक तो है कि ये इंश्योर करता है एटलीस्ट वंस, जो भी तुमने दिया है उसको रन करने के लिए वो जॉब वंस तो रन करेगा। और इसके साथ साथ डीडुप्लिकेशन फीचर भी है। इसका मतलब है कि अगर गलती से एक जॉब अगर 2 बार चलेगा ना, तो सेकंड वाले को वो नहीं रन करेगा। सो डीडुप्लिकेशन लॉजिक इज देयर टू अवॉइड डुप्लीकेट रन्स। इसका मतलब है कि एटलीस्ट वंस गारंटी प्लस डीडुप्लिकेशन अवॉइड हो गया तो एग्जैक्ट वंस एग्जीक्यूशन देयर बाई इट इज़ एबल टू प्रोवाइड, है ना। नेक्स्ट, तो हमने 2 सर्विस देख लिया, कौन कौन सा, टाइम टेकर सर्विस, वर्क फ्लो इंजन। अब देख रहे हैं सिग्नल सर्विस। सिग्नल सर्विस कहाँ यूज़ होता है ना, मानो कि टाइम टेकर सर्विस तो तुमको मानो कि रोज़ 9 बजे रात को एक जॉब चलाना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 9 बजे जॉब चलाने के लिए एक समथिंग चाहिए, एक डिपेंडेंसी है, एक डिपेंडेंट डेटा है, वो डेटा जनरेट करता है उसके प्रीवियस जॉब। वो प्रीवियस जॉब अगर फिनिश नहीं हुआ है 9 बजे तक, तो 9 बजे वाला जॉब चला के फ़ायदा नहीं है। तो इस केस में तुमको वेट करना है कि पिछला जॉब हुआ कि नहीं ख़त्म। अब सोचो कि इंस्टेड ऑफ रनिंग डेली एट 9, अगर हम तब रन करें जब प्रीवियस जॉब गिव्स अ सक्सेस इवेंट, सेंड्स अ सक्सेस इवेंट, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे केसेस के लिए सिग्नल सर्विस क्या है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इवेंट ड्रिवन ऑर्केस्ट्रेशन करता है। रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स। अब यहाँ पे इवेंट्स जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकता है। इंटरनल के केसेस में क्या है कि वर्क फ्लो का इवेंट है, किसी वर्क फ्लो में कुछ हुआ तो वो इवेंट आ रहा है। एक्सटर्नल मतलब S3 का इवेंट, मानो तुमने S3 पे कोई डेटा स्टोर किया या फिर इस तरह का कुछ भी, S3 का इवेंट को भी वो S3 जैसे एक्सटर्नल इवेंट्स को भी वो कंज्यूम कर सकता है। नाउ इट कैन ट्रिगर एन एंटायर वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन और स्टेप एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने बोला कि वर्क फ्लो तो पूरा एक टैग है जिसके अंदर ईच स्टेप इज़ अ नोड मानो, तो ये एक पूरा एंटायर वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन भी कर सकता है और स्टेप एग्जीक्यूशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नाउ सिग्नल ऑल्सो अलाउज लीनियस ट्रैकिंग, मतलब कि एक इवेंट आया उस, तो वो कहाँ से आया और उस इवेंट से आगे कहाँ गया, ये जो लीनियस ट्रैकिंग भी सिग्नल सर्विस अलाउज। ठीक है, सिग्नल सर्विस का शॉर्टली एक आर्किटेक्चर फटाफट देख लेंगे कि ये है सिग्नल सर्विस। दिस इज़ गेटिंग इवेंट कहाँ से, मेटा डेटा का कुछ माना कुछ चेंज हुआ होगा या अपडेट हुआ होगा इस तरह का, S3 का इवेंट या फिर जीनी का। ये जीनी वाला मुझे नहीं पता, उस आर्टिकल में नहीं था जहाँ से मैं पढ़ रहा था। तुम कुछ चाहो तो पढ़ लो क्या होता है। बाकी ये यूज़र है API के थ्रू एक्सेस कर रहा है और इसको एक बार इवेंट मिला तो वो वर्क फ्लो ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, मेस्ट्रो सिस्टम में बस ये, बाकी मैं उतना ही बोलूँगा जितना मुझे पता है। और आई थिंक CRDB इज़ कॉकरोच DB, तो कॉकरोच DB का थोड़ा सा ब्रीफली बताऊँगा इसमें मैं। नेक्स्ट है कि तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि मेज़न में क्या था, पहले एक वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेटर था, उसमें आर्किटेक्चर बॉटलनेक आया, उसकी वजह से उन्होंने मेस्ट्रो बनाया। मेस्ट्रो के कुछ हमने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल वो सब फीचर्स देखे। मेस्ट्रो आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 3 मेन सर्विसेज पे बात की हमने, वर्क फ्लो इंजन, टाइम ट्रिगर सर्विस और सिग्नल सर्विस। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट स्केलेबिलिटी टेक्निक्स। सो स्केलेबल तो बनाया, लेकिन क्या टेक्निक्स क्या यूज़ किया स्केलेबल बनाने के लिए। फर्स्ट थिंग, स्टेटलेस माइक्रो सर्विसेज, मतलब कोई स्टेट नहीं है तो वो रेप्लिकेशन ईजी है ना। स्टेटलेस माइक्रो सर्विसेज यूज्ड, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूज फॉर मैसेज अक्रॉस कंपोनेंट्स। सो देर आर इतना सारा कंपोनेंट्स, राइट, एंड ऑल ऑफ देम हैव टू पास मैसेजेस अमॉन्ग देमसेल्फ, दे हैव टू कम्युनिकेट। बट अब जो भी तुम डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूज़ यूज़ करके जो मैसेजिंग करते हैं उसके जो फ़ायदे हैं वो सारे यहाँ पे लगा लो, है ना। कि मतलब इससे एक चीज़ है कि क्या एकदम हार्ड डिकपलिंग हो गया, हार्ड टाइम बाउंड नहीं है, हार्ड बाउंड नहीं है, मतलब
सिस्टम वन से, सिस्टम वन नहीं, मानो कि कंपोनेंट वन से एक इवेंट आके आ गया, कंपोनेंट टू अपना वहाँ से उठाएगा और काम करेगा जब उसको करना होगा। मतलब इस तरह का डिकपलिंग करके जो भी फ़ायदे हैं और सारे इसमें हो गए। स्टेटलेस माइक्रो सर्विसेज यूज़ किए, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूज़ यूज़ किए फॉर मैसेजिंग अक्रॉस कंपोनेंट्स। थर्ड इज़ ये कॉकरोच डीबी क्यों यूज़ किया? कॉकरोच डीबी यूज़ किया क्योंकि इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी गारंटीज़। इनको वो चाहिए था क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कॉकरोच डीबी में, दे आर स्टोरिंग वर्क फ्लो एंड स्टेप डेटा। सो ये उनको सटीक चाहिए, इसमें भूल भाल नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी गारंटीज़ से वो इंश्योर हो जाएगा। इसके साथ साथ वो हाई अवेलेबिलिटी भी दे देता है। नेक्स्ट है कि ये स्केलेबिलिटी टेक्निक्स में कि ये इसमें प्रोविज़न है टू हैंडल मैसिव नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ वर्क फ्लो यूजिंग फीचर्स लाइक नेस्टेड फॉर ईच लूप्स। मतलब क्या हो रहा है कि मानो कि ये तुम्हारा वर्क फ्लो है जिसमें स्टेप वन और ये एक स्टेप है और एक स्टेप है। इस स्टेप के अंदर फॉर ईच में और स्टेप डाल दिए, जैसे स्टेप ए स्टेप बी ऐसे डाल दिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अब देखो ये स्टेप और ये स्टेप, उसके बीच में ये स्टेप में एक फॉर ईच डाल के लॉन्च एन आइटरेशंस, मॉनिटर एन आइटरेशंस। भाई अब एन आइटरेशंस में हर एक में आइटरेशन वन में फिर से स्टेप ए स्टेप बी है, आइटरेशन टू में स्टेप ए स्टेप बी है, फिर से आइटरेशन थ्री में स्टेप ए स्टेप बी, फिर इसमें स्टेप ए स्टेप बी, स्टेप ए स्टेप बी। तो ये करके ना मतलब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ स्टेप्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। सो विच इज़ अ बिग स्केलेबिलिटी विन हियर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट फ्यू फीचर्स पे बात करेंगे जो ये प्रोवाइड करता है। सो ये एग्जीक्यूशन एब्स्ट्रैक्शंस देता है टू सपोर्ट वाइड यूज़र टाइप्स। रिमेंबर हम बात कर रहे थे कि इट शुड बी एबल टू सपोर्ट वाइड यूज़र टाइप्स, हियर सपोर्ट वेरियस यूज़र टाइप्स, इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो हियर दैट्स व्हाट, सो टू सपोर्ट वाइड यूज़र टाइप्स इट गिव्स एग्जीक्यूशन एब्स्ट्रैक्शंस। तो उसमें क्या क्या देता है, उसमें है कि स्टैंडर्ड स्टेप टाइप्स। सो कभी कभी वर्क फ्लो में जो स्टेप है वो स्टेप में स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमको SQL क्वेरी चलाना है, या फिर हमको एक स्पार्क जॉब चलाना है, या फिर वी वांट टू मूव डेटा फ्रॉम डेटाबेस टू स्प्रेडशीट। तो ये सब शीट बोल दिया मैं, स्प्रेडशीट। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं इसके लिए स्टैंडर्ड स्टेप टाइप्स अवेलेबल है। Then notebook execution for data scientists. If you know, data scientists, analysts, they use Jupyter notebooks etc. a lot. तो उनको notebook execution ही allow कर दिया, तो which is I would say a big support for these user types. And similarly, if there are advanced users who can give their what they have to execute in a dockerized container, so Docker jobs for advanced users. ये एग्जीक्यूशन एब्स्ट्रैक्शन हो गया टू सपोर्ट वाइड यूज़र टाइप्स। डन। चलो DSL आ गया। DSL हम क्या कुछ देर पहले देखे थे, DSL डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। सो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का जो इंटरफेस है टू मैनेज वर्क फ्लोज, अब इसमें तुमको क्या क्या सपोर्ट कर दिया, YAML सपोर्ट कर दिया, विच इज़ वेरी ईजी टू रीड। अब जिसको पाइथन जावा आता है वो पाइथन जावा भी यूज़ कर सकता है। सिमिलरली वर्कफ्लो डिफाइन करने के लिए या तो तुम API से डिफाइन करो, नहीं तो UI से। कितना इजी हो जाएगा सोचो, UI से तुम वर्कफ्लो डिफाइन कर पा रहे हो, तो API UI दोनों ऑप्शन है वर्कफ्लो डिफाइन करने के लिए। लास्ट ये पैरामीटराइज वर्कफ्लो टू सपोर्ट डायनेमिक एडेप्टेशन। ये हम पहले भी प्रीवियसली एक पॉइंट देखे थे जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये वर्कफ्लो में पैरामीटराइज वर्कफ्लो पैरामीटर पास कर सकते हैं ताकि वो डायनेमिकली अडेप्ट कर सकें। आई थिंक सो फार सो गुड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट है तो बताना, क्योंकि प्रॉब्ली मुझे लग रहा होगा कि मैं सब क्लियर कर रहा हूँ, तुमको नहीं हो रहा होगा। इन दैट केस मुझे बता देना था कि आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। लास्ट है कि एग्रीगेटेड व्यूज़ एंड रोलअप्स। एक चीज़ जो तुम देखोगे कि अगर ये वर्कफ्लो वाले चीज़ों में तो एक होना ही चाहिए जहाँ पे हम एक विजुअलाइज़ कर सके कि भाई एक हाई लेवल समरी दे दो कि ये वर्कफ्लो जो चला रहे हैं तो क्या सक्सेस हुआ, क्या फेल हुआ, कहाँ पे क्या फटा। उन चीज़ों के लिए भी इन्होंने एग्रीगेटेड व्यूज़ एंड रोलअप्स दिया हुआ है। और इवेंट पब्लिशिंग भी अलाउ करता है, जिसके अंदर क्या है कि तुम इवेंट पब्लिश कर सकते हो टू इंटरनल और एक्सटर्नल सर्विस सिस्टम्स। अगेन एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है कि S3 का मतलब जो भी बाहर के किसी आउट ऑफ मेस्ट्रो सिस्टम उसके बाहर कुछ तुम
सिस्टम को इवेंट देना चाहते हो उसके बेसिस पे कुछ कराने के लिए। और इंटरनल में ये वर्कफ्लो के इवेंट हो सकते हैं कि एक वर्कफ्लो चल गया, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, उसके बेसिस पे कुछ और करना है अगर उस तरीके के इवेंट्स। आई थिंक यहाँ पे एक दो तुमको एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ कि इवेंट पब्लिशिंग में तुमको डिटेल में देखना होगा ना, बड़े बड़े इमेज है यहाँ पे, रोल अप और एग्रेडेड व्यूज़ ये सब वगैरह। तो तुम लिंक दे दूँगा, मैं जाके देख लेना कॉम। तो हाँ, इवेंट पब्लिशिंग में देखो ना, तो ये एक्सटर्नल इवेंट है, मेस्ट्रो सिस्टम है ये, और उसके बाहर ये एक्सटर्नल सिस्टम को एक्सटर्नल क्यू में डाल दिया, डाउनस्ट्रीम सर्विसेज कंज्यूम करेगा। और इंटरनल इवेंट्स है जैसे वर्कफ्लो स्टार्ट हुआ, कोई स्टेप एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, इस तरह की चीज़ें इंटरनल इवेंट्स में दे दी जाएंगी ताकि उसके बेसिस पे कुछ करना होगा तो कर लेंगे। तो आई थिंक देखो, मुझे तो पढ़ के मज़ा आया भाई ये वाला चीज़ कि समथिंग न्यू दैट आई लर्न। और ऑफ कोर्स बिफोर रीडिंग दिस एंड आफ्टर रीडिंग दिस जो अभिनव है उसमें 0.1% तो इजाफा हुआ होगा नॉलेज का। एंड आई होप कि तुम भी जो ये वीडियो देख रहे हो कि तुम्हारे नॉलेज में भी वही 0.1%, 1% जो भी तुम्हारा इजाफा हुआ तो बस वो हुआ तो भाई ये वीडियो सार्थक है। नहीं हुआ तो बता देना कि क्यों नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम देख लूँगा। और एनीवे, फ्रेग्रेंस लाइज इन द हैंड्स दैट गिव द रोज। तो मेरे हाथ में मैंने तुमको गुलाब दिया है, ले लो। मेरे हाथ में खुशबू रहेगी, इसका मतलब कि मैंने जो पढ़ा है ऑफ कोर्स मुझे फ़ायदा होगा, और ऑफ कोर्स तुमको फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ चलो लिंक दे दूँगा वो वाला जहाँ से मैं पढ़ा था। और आई थिंक दैट्स इट, बाय बाय।